गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 28 कार्ल मार्क्स कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ऑलरेडी हमने जो काफी टॉपिक्स कार्ल मार्क्स के रिलेटेड देख चुके हैं। डायलेक्टिक्स, हेगल्स डायलेक्टिक आइडियलिज्म, हेगल मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ऑन इंडिविजुअल, कमोडिटी फैथिज्म, एलिनेशन, सोशल एलिनेशन, क्लास एंड सोसाइटी। तो ऑलरेडी ये टॉपिक्स हमने कर चुके हैं। तो अभी जो रिलीजन था, जो कार्ल मार्क्स का रिलीजन पे व्यू था, तो अगर आपने जॉर्ज रिटियर बुक देखोगे तो उसमें एक टॉपिक है कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कई बार आपको जो क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है। मैंने पूछा है ना, अभी यूपीएससी समटाइम ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि नो डाउट अभी एग्जाम में क्या होता है, जो भी आप देखोगे लेक्चर्स के नोट्स देखोगे या जो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स देखोगे, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली जो मोस्ट प्रॉब्लम चीज क्या होती है भी, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए होते हैं तो उसके बेसिस पे वो नोट्स बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को फील आए, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आए भी हमने सर जो भी मतलब जो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी फॉलो मतलब आ रहे हैं, तो मीन ये नोट सफिशिएंट है। लेकिन अगर जो एक सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, तो उसको सिर्फ प्रीवियस ईयर के, ठीक है वो भी हम सब टॉपिक साथ साथ कवर करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें फ्यूचर के पोटेंशियल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हमें इंटरप्रेट करना है। जैसे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कभी क्वेश्चन नहीं है, तो इन फ्यूचर हो सकता है जो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मैंने जो रिलीजन था उस पर ना लेक्चर बना के एक ब्रॉड लेक्चर लिया, जिसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, टू टाइप्स ऑफ है, एक तो आइडियोलॉजी और सेकंड इज रिलीजन। तो ये दो कल्चरल एस्पेक्ट हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि एक जो टॉपिक था रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन 21st सेंचुरी, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, जो मार्क्सियन थ्योरी है इसका रेलेवेंस क्या है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्रिटिसिज्म कार्ल मार्क्स, चलो ये तो ठीक है, कई बार इस पे भी एक ब्रॉड क्वेश्चन बन जाता है भी कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करो फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब एक सक्सेसफुल जो यूपीएससी एस्पिरेंट वही है जो फ्यूचर के क्वेश्चन को भी एक तरह का वो देखे फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो पहला जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इसके कल्चरल एस्पेक्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के दो हैं, आइडियोलॉजी एंड रिलीजन। तो अभी देखिए आइडियोलॉजी की एक डेफिनेशन है, आइडियोलॉजी इज द लेंस थ्रू विच ए पर्सन व्यूज द वर्ल्ड विद इन द। तो मतलब आइडियोलॉजी क्या है, एक पर्सपेक्टिव होता है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड को देखते हैं। अगर किसी की पैट्रियार्की की आइडियोलॉजी है, अगर किसी की पैट्रियार्की की आइडियोलॉजी है तो वो देखेगा, यानी कि अगर किसी की इक्वालिटी है, तो अगर वुमेन एट वर्क प्लेस है तो वो, अगर किसी की इक्वालिटी की आइडियोलॉजी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की अगर पैट्रियार्की की आइडियोलॉजी है तो उनसे वो चीज बियर ही नहीं होगी। जैसे कि हमने कई देखा है, हमारे जो कई बार ये पॉलिटिशियन है कई बार एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि कुछ पॉलिटिशियन भी गर्ल्स को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, गर्ल्स को जो मोबाइल फोन से रखना चाहिए, तो वो क्या है, एक तरह का उनकी आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, और उसी के बेसिस पे वो देख रहे हैं वर्ल्ड को। तो एक लेंस है, अगर किसी की कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है तो वो उस हिसाब से देखेगा कि अगर कोई दलित, जैसे कि हमने गांव में देखा है, गांव देहात में भी अगर कोई दलित जहां पे सपोज करो एक कास्टिस्ट आइडियोलॉजी से है पर्सन, तो क्या होगा अगर उसकी कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है, अगर कोई दलित हायर ऑक्यूपेशन कर रहा है, और सपोज करो जहाँ पे तो जो गांव में देखोगे ना आप, जो रिमोट एरियाज में हमारे इंडिया के सेंट्रल इंडिया में, तो देखोगे भी वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है वहां पे, अगर दलित मतलब उसकी
हॉर्स की मतलब अगर अपनी बारात में जा रहा है, शादी में जा रहा है, अगर हॉर्स पे जा रहा है तो उस पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। नहीं तो आप देखिए अगर किसी की क्वालिटी आइडियोलॉजी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब कास्ट आइडियोलॉजी है तो ऐसे हमें देखिए अभी वो देखा होगा आपने ये जो अगर आप सत्यमेव जयते का देखोगे एपिसोड, सत्यमेव जयते का एपिसोड देखिए अनटचेबिलिटी, तो इसमें प्लीज ये एक्चुअली क्या है, प्लीज एक पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, ये चीजों को देखिए क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में कंसोलिडेट नहीं होगी। तो इसका एक सत्यमेव जयते का अनटचेबिलिटी का एपिसोड है, तो आप देखोगे भी हमारे जहाँ पे कास्ट सिस्टम कैसे प्रैक्टिस होता है। एक आईएएस ऑफिसर रेजिग्नेशन दे देता है क्योंकि जब उसको पानी का गिलास पीएम देने के लिए उसका अलग से पानी का गिलास था, ये कास्ट सिस्टम है। तो मीन्स चीजों को समझिए, सिर्फ रट्टा मत मारिए कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के नंबर हैं, रट्टा के कोई नंबर नहीं है। तो विद इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी आइडियोलॉजी इज ब्रॉडली अंडरस्टूड टू रेफर एट द सम टोटल ऑफ पर्सन वैल्यूज, मैंने बताया वैल्यूज हो सकती है किसी पर्सन की कास्टिस्ट आइडियोलॉजी हो या किसी की एक patriarchal ideology of beliefs, assumption, and expectation. Ideology exists within the society, within the groups, and between the people. तो हमने देखा है हमारे जहाँ पे कास्टिस्ट आइडियोलॉजी, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी हमारे गांव में देखते हैं हम कि इसीलिए तो जब गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी क्या कह रहे थे, द इंडिया लिव इन विलेजेस, जब गांधी जी का एक अगर ये लाइन ना बड़ी फेमस है भी, मतलब आप देखोगे भी कोई गांव पे अगर आता है, रूरल इंडिया पे आता है, तो गांधी जी ने कहा था भी जो इंडिया है, एक्चुअली इंडिया है वो गांव में रहता है। लेकिन उसी के ऑपोजिशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी भी जो विलेजेस में क्या है, सुपरस्टिशंस, कास्ट सिस्टम। तो मीन्स तो हमारे जहाँ पे बिटवीन द पीपल हम देखते हैं। और कई बार आप देखोगे अगर माइग्रेशन एक टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन टॉपिक है, तो उसमें अगर आप देखोगे पुश एंड पुल फैक्टर्स, तो पुश फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपको पुश करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से माइग्रेशन होने के लिए, पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुल क्या करते, जो एक तरह से पुल करते हैं, तो जो पुश फैक्टर है विलेजेस से, तो वो एक तरह कास्ट सिस्टम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि शहर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कास्ट है, लेकिन गांव में कास्ट के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह की चीजों आपको थोड़ा सा याद रखिए। इट शेप्स आवर थॉट्स, एक्शंस एंड इंटरेक्शन along with what happens in a society at large। अब अगर आप देखोगे आइडियोलॉजी हमारे जो अगर किसी की कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है तो उसका वो एक्शन में क्या दिखेगा, ही और शी विल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। और इंटरेक्शन में भी देखेगा भी जब वो इंटरेक्शन करेगा किसी दलित कम्युनिटी के, तो उसकी वो इंटरेक्शन देखेगा भी एक वो स्टीरियोटाइपिंग बायसनेस होगी, और अलॉन्ग विद व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी एट लार्ज। तो आइडियोलॉजी मैं इसके लिए इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो टॉपिक है उसमें आइडियोलॉजी स्पेसिफिकल एक टॉपिक है। हम इस टॉपिक को बहुत मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं जैसे, तो वो सब हम उस जब वो करेंगे विद पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन इस टाइम हमें आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखनी है। तो ये पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, तो जी आप देख लीजिएगा। ऐसी एक लेफ्ट विंग राइट विंग पॉलिटिक्स होती है, तो हम बहुत सुनते हैं। तो लेफ्ट विंग राइट विंग पॉलिटिक्स जो ओरिजिनेट हुई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो किंग ने क्या किया, बुला लिया उनको। तो जो कुछ लोग उन किंग के जो लेफ्ट में बैठे थे वो करो जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, ये देखिए लेफ्ट और राइट। तो किंग के जो राइट में बैठे थे जो प्रो मोनार्किस्ट कंजर्वेटिव थे, जो क्या चाहते सोशल चेंज नहीं चाहते थे, जो कि ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते थे, और कुछ थे रेवोल्यूशनरी जो कि ऑर्डर को मतलब वो चेंज करना चाहते थे, तो जो लेफ्ट विंग बने और जो राइट विंग बने। और मैंने जब आप प्लीज पढ़ लीजिए, राइट विंग की डेफिनेशन लिख रखी है एंड मैंने लेफ्ट विंग की डेफिनेशन लिख रखी है। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट पढ़ा था भी सर आप सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ा रहे हो, तो स्लाइड्स को एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि सम टाइम पता क्या होता है आपको, जब मुझे जब वर्डिंग एग्जैक्ट वर्डिंग, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ मार्क्स एग्जैक्ट वर्डिंग के हैं, तो जब मैं जब बोलता हूँ ना एग्जैक्ट वर्डिंग, तो आपके कहीं ना कहीं वो एक जो साइकोलॉजिकल होता है जो आपके दिमाग में कंसोलिडेट होगी, क्योंकि जब मैं वर्डिंग बोलता हूँ जो पूरी, तो मेरा मेन पर्पज यही होता है, कोई ऐसा नहीं है भी मैं बचना चाहता हूँ और मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी भी, जो एक लेक्चर्स हैं तो मैं अपलोड कर रहा हूँ,
मुझे मेरा फोकस है भी, आप जब मेंस में लिखो, आप आंसर लिखो, तो आपके कम से कम 300 मार्क्स आने चाहिए, मेरा टारगेट ये है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेफिनेशन, तो डेफिनेशन को बोलने का मतलब ही ये होता है भी आपके दिमाग में वो कंसोलिडेट हो, भी ऐसा नहीं है मैं कुछ बच रहा हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई परस्पेक्टिव। तो ये प्लीज आप लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो है डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये आइडियोलॉजी, तो इसमें ये शुरू उसी में ये किया गया है, वी नॉट ओनली डू द एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू प्रिवेंट चेंजेस। अब आपको क्या होता है भी, मतलब ऐसा नहीं है भी जो एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ वही क्या करते हैं भी, चेंज है जो सोशल चेंज है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिलेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, पर्टिकुलर कुछ आइडियाज होते हैं जो भी चेंजेस को प्रिवेंट करते हैं। तो मार्क्स ने बताया कि जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में दो टाइप की आइडियोलॉजी होती है, और मैंने ये आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बताया था क्रिटिकल थ्योरी का। तो जहां पे मैंने आपको, अगर आपने मेरे अर्लियर लेक्चर्स में देखा होगा, तो मैंने बताया था भी जो कार्ल मार्क्स है वो कहता रेवोल्यूशन होगी, लेकिन जो क्रिटिकल स्कूल जब देखा भी रेवोल्यूशन तो हो नहीं रही, कार्ल मार्क्स जी तो बोल के गए थे रेवोल्यूशन होगी, तो उन्होंने देखा भी जो आइडियोलॉजी इंपोज करती है स्टेट, आइडियोलॉजी इंपोज करती है, तो जिसके कारण लोग रेवोल्यूशन नहीं करते। अब आप देखिए हमारा मीडिया, मतलब भले ही हमारे जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन क्राइसिस हो रहा है, अभी असम के फ्लड्स हुए थे, नेचुरल डिजास्टर बढ़ रहे हैं, मानसून के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि मीडिया दिखा रहा है एक अच्छी पिक्चर कि हाँ जी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मीडिया मतलब एक तरह का माइंड को कंट्रोल कर रहा है, एक आपका आइडियोलॉजी इंपोज कर रहा है, करंट गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड वर्क। लेकिन अगर आप देखोगे तो करंट गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं है अभी मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ या प्रो हूँ, लेकिन जो हमारे पास फैक्ट्स है मैं उन पे बोलता हूँ। जैसे कोविड-19 का क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 40,000 केसेज है, 40 के केसेज कल आए, और ये माइग्रेशन, असम के जो फ्लड्स हैं, या ये जो भी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू है, तो मीन्स एक तरह का जो स्टेट है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, वो मीडिया या मास मीडिया के थ्रू आपके माइंड को कंट्रोल करती है, तो जिसके कारण आप रेवोल्यूशन नहीं कर रहे। तो यही बात कार्ल मार्क्स कह रहा था, लेकिन कार्ल मार्क्स को था भी ठीक है आइडियोलॉजी है एक, लेकिन आइडियोलॉजी जो चेंज होगी, जिसको जब मैंने आपको बताया था, एक तो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, जब लोगों को लगता है यानी कि हाँ जी सभी हम अलग अलग हैं, एक ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आती है। तो उसी तरह अब देखिए जो कार्ल मार्क्स ने एग्जांपल दी थी कैमरा ऑब्स्कुरा, तो कार्ल मार्क्स कहता है भी आइडियोलॉजी के थ्रू जो चीज सीधा दिखना चाहती है वो क्या दिखती है, मतलब उल्टा दिखती है। तो अगर आप देखोगे उसने कंसेप्ट देता है फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी और बाय मनी। तो हमने देखा था भैया, अब देखिए हमें पता है मनी की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप देखो करेंसी का नोट उसकी कोई कागज का टुकड़ा है, लेकिन अब देखिए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के कारण उसकी क्या दिखाई हमने भी, यानी कि मनी की वैल्यू है और यानी कि जो कागज के टुकड़े की वैल्यू है, एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। तो फेटिशिज्म ऑफ कम्युनिटी जो मैंने लेक्चर बताया था उसमें आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है वो कहता है वो वल्नरेबल है टू डिसरप्शन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम इंपोज कर रहा है, ठीक है यार काम करो ये है, जैसे कमोडिटी फेटिसिज्म में जहाँ आपको हम काम दे रहे हैं, ये डिफरेंट क्लास से जो तुम तो जो भी आइडियोलॉजी है ये वल्नरेबल है टू डिसरप्शन, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें कि इसमें अगर आप देखोगे जब मास जो दो क्लासेज हैं, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस, तो जो बुर्जुआजी है जब एक टाइम पे इतना एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे, जब पॉपुलाइजेशन ऑफ मासेज होगा, आप देखोगे क्योंकि एक इसमें इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि बुर्जुआजी ने क्या करना है अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते ही रहना है, और प्रोलेटेरियंस ने एंड में एक इनकम इनक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखो अगर बुर्जुआजी है, मैंने आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल दी थी, अमेजोन की एग्जांपल दी थी, मतलब ये कैसे छोटे छोटे बिजनेस को खत्म करते जा रहे हैं, तो एंड में प्रोलेटेरियन एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी। तो जब ये डिसरप्शन फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी डिसरप्ट होगी, तो जहां पे क्या होगा सेकंड टाइप ऑफ आइडियोलॉजी आएगी। तो सेकंड टाइप ऑफ आइडियोलॉजी जिसके कारण क्या होगा रेवोल्यूशन होगी। तो आप देखिए जो फर्स्ट टाइम पे आइडियोलॉजी है, here Marx used the term ideology to refer to a system of ruling ideas that attempt once again to hide the contradiction that are heart of the
कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी क्या थी? जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी हो सकता है रिलीजन के थ्रू इम्पोज कर रहे हो, रिलीजन आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन रिलीजन कहे भी नहीं नहीं ये तेरे पिछले जन्म का कर्म है, जो तूने पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया। तो मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी क्या करती है, जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम की कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भी उनकी नेगेटिव आउटकम्स है उसको हाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सेकंड टाइप की आइडियोलॉजी आएगी, जब लोगों को लगेगा भी मतलब हाँ तो एक आइडिया आएंगे जिसको कम्युनिस्ट आइडियाज जैसे हैं, कम्युनिस्ट आइडिया या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो भी आएगी, तो उससे क्या होगा, ट्रू रेवोल्यूशन होगी। तो जो कार्ल मार्क्स क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सेकंड उसने क्या कहा था, रिलीजन। ये एक बहुत फेमस कोट है, रिलीजन इज द शाई ऑफ द अप्रेस्ड क्रिएचर एट द हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, जैसे ओपियम होता है, अगर आप ओपियम, अगर आपको दर्द हो रहा है, कई बार क्या होता है डॉक्टर्स क्या करते हैं ओपियम दे देते हैं, उससे क्या होता है दर्द ना जो डल हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने वही कहा भी जैसे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोग इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो रिलीजन क्या है, एक तरह का ओपियम का है। रिलीजन जैसे कहता है मतलब भी कोई बात नहीं, भगवान आएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था भी जहाँ जिस कल युग का विनाश होगा, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं, जहाँ हमारे रिलीजन में क्या कहते हैं भी तू गरीब है, तो इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि जहाँ पे कुछ इनक्वालिटी है, तो गरीब है क्योंकि तूने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए। तो रिलीजन क्या है, मतलब एक तरह की आपको तसल्ली देता है, बेटा कोई बात नहीं, अगर तू एक्सप्लॉइट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये तेरे कर्मों का फल है, या कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है, सब वो करे, पाप का गड़ा भरेगा। ये वो तो रिलीजन, ये कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव था रिलीजन को देखने। भी क्या है, ये एक तरह का आपको अफीम जैसे देते हैं, ओपियम देते हैं, भी आपका पेन डल कर रहा है। मैंने जो आपको बताया था भी, अब ये मैंने जब एक डायग्राम दिखाई थी, देखिए रिलीजन कैसे फूल बनाता था, और लेकिन आज के टाइम पे चलो रिलीजन नहीं है, तो आज के टाइम पे मीडिया फूल बनाने लग गया। तो जी जी, तो मार्क्स क्लियरली से दैट ही इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन पर से, बट अगेंस्ट अ सिस्टम दैट रिक्वायर द रिलीजन ऑफ रिलीजन। तो मतलब वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन आप देखिए उसने रिलीजन क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था। वो किसके रिलीजन अगेंस्ट था, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जो कि रिलीजन का इल्यूजन यूज कर रहा है टू जस्टिफाई एक्सप्लॉइटेशन। तो बाकी हमारा जो टॉपिक है रिलीजन एंड सोसाइटी, तो उसमें जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है रिलीजन का, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो ये कैपिटलिस्ट जो है, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो ये दो है मेन। तो आई होप क्लास आप इस पे आंसर लिख पाओगे, अगर आपको आता है, विकल्प को क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू क्लास। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर फिर भी कोई इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक हमेशा वेलकम किया जाएगा। भाई जो भी आपको लगता है, क्योंकि हमारा मेन काम वही है लेक्चर्स को अच्छा बनाया जाए और स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। थैंक यू क्लास।